जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम जो संविधान पढ़ा रहे हैं आपको, हम शुरू से संविधान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आर्टिकल स्टार्ट किया है। उसमें जो है हमने आपको आर्टिकल जो है 20 तक पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 21 आता है तो हम उसे जो है अलग पढ़ाएंगे आर्टिकल 21 को। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत ही एक जो है नियम और कानून जो प्राण युक्त स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो है मानव के दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है? दैहिक स्वतंत्रता से। ठीक है, और खुद की इच्छा से संबंधित है। ठीक, अब ये जो है कभी कभी पूछता है कि क्या होता है जार कर्म, क्या होता है जार कर्म, क्या होता है विचार, और क्या होता है एडल्ट्री। ठीक है, अब इसे हमें समझना है। ये जो धारा है जार कर्म, एडल्ट्री, विचार, सुन रहे हैं आप, ये जब लाया गया था तो ये 1860 में आईपीसी की धारा 497 के तहत लाया गया था। जब हमारे यहाँ आईपीसी बनी 1860 में, उसी समय हमारे यहाँ आईपीसी की धारा 497 लाई गई थी। ठीक है, उसी में जो है धारा 497 में ही इस जार कर्म, एडल्ट्री और विचार की चर्चा है। ठीक है, किसकी चर्चा है? जार कर्म, एडल्ट्री और व्यभिचार की। अधिकतर जगह जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है जार कर्म। ठीक है, और नहीं तो एडल्ट्री, नहीं तो व्यभिचार। ठीक, यूपीएससी वगैरह में जो शब्द प्रयोग होता है वो जार कर्म प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको सुने नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जार कर्म कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 497। किस आईपीसी, कौन सी आईपीसी जब बनी थी? 1860 में जब आईपीसी बनी थी, इंडियन पिनल कोड, उसी के तहत धारा 497 के तहत ही इस चीज को लाया गया था। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि देखिए, हम इसको अब समझा देते हैं। जैसे देखिए, एक महिला है, ठीक है, और एक पुरुष है। ठीक है, एक महिला है और एक पुरुष है। ठीक है, ठीक, एक महिला है, एक पुरुष है। अब इन दोनों लोगों की शादी हुई है। क्या हुआ है? इन दोनों लोगों की शादी हुई है। ठीक है, इन दोनों लोगों की शादी हो गई। इसमें हो गया क्या? ये जो तीसरा एक ठो है, इसी का मान के चलिए, इसी का दोस्त है। ठीक है, इसी का दोस्त है, इसका, ये तीसरा जो व्यक्ति है। ठीक है, अब शादी होगी, ये दोनों की शादी होगी तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में होंगे, कहीं ना कहीं ये लोग अपने साथ में आएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आएंगे ही। ठीक है, तो अपना जो इनकी क्रिया प्रतिक्रिया हो तो करेंगे ही करेंगे। अब हो सकता है कुछ दिन बाद ई डिपार्टमेंट को ई ना पसंद आए, ई अच्छा लगने लगे। शादी तो इससे की है लेकिन अब अच्छा ई लग रहा है। ई मान के चलिए दिनेश है। ठीक है, हम किसी के नाम को लेके नहीं चल रहे हैं, कोई इसको बुरा मत मानेगा। दिनेश, ई है स्मिता। ठीक है, एक दिनेश है, एक स्मिता है। ठीक, इन दोनों की शादी हुई। अब इनको कौन पसंद आ गया? स्मृति, शादी तो दिनेश से हुई थी लेकिन इनको पसंद आ गए राकेश। कौन पसंद आ गए? राकेश पसंद आ गए। ठीक है, अब ये इन्हीं के घर में रह रही हैं, सब कुछ इन्हीं के घर में कर रही हैं, खा पी इन्हीं कर रही हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में इनके आ रही हैं। अब जो संबंध इनके साथ अपने पति के साथ बनाती थी, वो संबंध आप इस राकेश के साथ बना रही हैं, इस राकेश के साथ रह रही हैं। ठीक है, अब इसी चीज को जो था धारा 497 के तहत अपराध माना गया था। क्या माना गया था? अपराध माना गया था कि अगर ये जो पुरुष है एक विवाहित महिला के साथ सेक्स करता है तो वो जो पुरुष है वो अपराध की श्रेणी में आएगा, जबकि वो महिला जो इनके साथ की है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। समझा गया? अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी थी। ये कब कानून बना था? 1860 में। किसके तहत? धारा 497 के तहत। ठीक है, आप देखिए, दिनेश की पत्नी थी, शादी हो गई थी, इससे फंस गई, इसके साथ संबंध बनाने लगी। ये बात पता चला दिनेश को। ठीक है, अब दिनेश उठा, इस पर केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया। अब जो है इनको जो सजा होगी, ठीक है, और जुर्माना होगा। सजा 5 साल की, ठीक है, और जो जुर्माना लगे। ठीक है, ये धारा 497 के तहत होता है। ठीक, अब ये मामला 1860 का है।
ये बना था उस समय, ये अंग्रेज बना के हम लोग यहाँ गए थे, ठीक है। और अंग्रेज हम लोग क्या लड़ाई लड़वाते थे, वो जानते थे कि महिला की तो ये, महिला की यही जो है फितरत है, महिलाएं ऐसा काम ही करती हैं, वो किसी न किसी दूसरे पुरुष के साथ जाएंगी ही जाएंगी, उनको एक पुरुष पसंद ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। देख लीजिए, लोग कहते हैं हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये है मलाइका अरोड़ा, बहुत सुंदर है आप, लेकिन कितना गिरा हुआ काम किए हैं आप ही को नहीं पता है। ये अरबाज खान है, ठीक है। ये है मलाइका अरोड़ा, ये है अर्जुन कपूर, ये इनकी पत्नी थी, ठीक है। ये है 55 साल की, ये है 58 साल की, ये 55 की हैं और ये 35 की हैं, 35 के हैं, ठीक है। इनकी शादी इनसे हुई थी, ठीक है, इनकी शादी इनसे हुई थी। अब पता नहीं किस बेस पे ई बेचारा पसंद आ गया जो 35 साल का है, इनसे 20 साल छोटा है, इनसे 20 साल छोटा है, वो इनको पसंद आ गया। छोड़िए, इनको देख रहे हैं भैया को, हार्दिक पांड्या को, बेचारे बहुत खुश थे। अरे बाबू तुमको पता नहीं है कि हमारे यहाँ की महिला, खैर हमारे यहाँ की नहीं है चुट्टी, ये विदेश की, लेकिन हाई तो हमारे यहाँ की थी, ये हमारे यहाँ की नहीं है। इनको पता था हार्दिक पांड्या को कि ऑलरेडी 2-3 पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी है, इनको पता था। उसके बाद ही बिना शादी किए इसके साथ संबंध बना के इसके पेट में बच्चा दे दिए। अब जो है ये मजबूरन इनसे शादी कर ली, मजबूरन। ये 2-3 लोगों को ऑलरेडी छोड़ चुकी है, विदेश की है ना, वही कमुआ करेगी, हाई वो वही हमारे भारत में वही स्थिति चल रही है। वो क्या की है, इनके साथ थी, इनको छोड़ के इनको पकड़ ली। ये देखिए, ये जो है इनके साथ जब रिलेशनशिप में आई तो ये प्रेग्नेंट हो गई, अब इनका बच्चा होगा तो अब इनसे इनकी मजबूरी बन के शादी करना। लेकिन उसी के 2 साल बाद ही ये इस व्यक्ति को चुन ली। ये महिला की फितरत है कि नहीं, एक ही बात नहीं है। अभी रणबीर सिंह को जानते हैं, रणबीर सिंह की पत्नी का नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने अपने एक जो है शो चल रहा था, उसमें बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती थी, मैं किसी और को पसंद करती थी, मैंने शादी आपसे सिर्फ कर लिया। बाप रे बाप, क्या बात बोली, क्यों शादी की, तुम जब पसंद उसको करती थी तो क्यों इनके साथ आई रिलेशनशिप में रहने के लिए? ऐसी कौन सी बात है कि रणबीर सिंह पसंद आ गया तुमको उस समय, जबकि तुमको उससे प्यार था? तो एक ही बात नहीं है। और इस बात को धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे देश के महान क्रिकेटर रहे, उन्होंने एक बात बोला था कि जिनको लगता है कि मेरी वाली अलग है तो वो गलत फहमी में है, सबकी एक जैसी है, किसी की अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनेश की पत्नी स्मिता छोड़ के इनके साथ आ गई। अब दिनेश इस पे केस कर सकते थे, ठीक है, ये फितरत है इन लोगों की। लेकिन ये मामला हमारे यहाँ संविधान जब बना, हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ संविधान बनने से पहले है, ये हमारे यहाँ नियम चला आ रहा था, ठीक है। हमारे यहाँ संविधान बना 1946 से बनना स्टार्ट हुआ, संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, हमारे यहाँ संविधान चलने लगा। और ये जो है हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है, ठीक है। इन तीनों चीजों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोग विधि के समझ समान हैं और विधि के समझ समान सबको संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। तो कानून के हिसाब से सभी लोग समान हैं, न महिला न पुरुष, ठीक है। तो ये बताइए भैया, हाई जो पत्नी है इसको पसंद की होगी तभी तो इसके साथ जो है संबंध बनाई है, नहीं पसंद करती तो क्यों संबंध बनाती? हाँ, आर्टिकल जो 14 कहता है विधि के समान सभी लोग समान हैं, तो कानून के हिसाब से जब सभी लोग समान हैं तो जब संबंध बनाई और इनको ही बात पता चला तो सिर्फ इनके ऊपर केस कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं को सजा क्यों हो रही है, इस महिला को सजा क्यों नहीं हो रही है? इसके तहत जो है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा था। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भाग सकते हैं, ठीक है। तो 14 का उल्लंघन कैसे की समझ में आ रहा है? फिर इसने आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो। ये बताइए किस आधार पर इनको जो है सजा नहीं हो रही, इस पुरुष को सजा हो रही है? हाँ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21 जो कहता है आपको प्राण और शरीर की स्वतंत्रता है, तो ये इस महिला को, ये महिला के पास इसके शारीरिक अधिकार है कि किसी के साथ रहे, इनके साथ थी, इनको ये नहीं पसंद है, इनके साथ रह रही है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का उल्लंघन माना गया, ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। अब एक जो थे व्यक्ति थे, ठीक है, मुस्लिम धर्म से आते थे, वो व्यक्ति उठे डायरेक्ट भाग गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये देखिए कि हाई आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर रहा है आपका ये। और हमारे यहाँ एक अनुच्छेद है आर्टिकल 13,
ठीक है, आर्टिकल 13 हमारे यहाँ, और वो कहता है कि भैया अगर हमारे संविधान में आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि अगर कोई भी ऐसी विधि जो 26 जनवरी 1950 से पहले की होगी या 26 जनवरी 1950 के बाद की होगी, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई हमारे राज्य बनाएगा तब, या 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई विधि होगी, अगर वह मूल अधिकार में अल्पीकरण करती होगी तो वह विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वह लागू होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन कर रही थी कि नहीं, उस विधि को शून्य माना जाएगा कि नहीं। और इसी चीज को जो है सितंबर 2018 में सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, धारा 497 को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये बताइए, जब तक इनका मन नहीं होगा इनका जबरदस्ती संबंध बना लेंगे, अगर जबरदस्ती संबंध बनाएंगे तो इनके पास अधिकार है कि केस कर सकते हैं। यानी अब कहा गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अगर आपकी पत्नी है स्मिता जी, अगर आपकी पत्नी है और इनका मन इनके साथ है, अब इनके साथ संबंध बनाना चाहती हैं या रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, तो आप जो है हाई पहलवा जो आपके पास अधिकार था कि इस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकती थी, तो अब जो है आप केस नहीं कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार नहीं है, आप केस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है इनसे अधिकार छीन लिया गया। हाँ, इनको अधिकार ये दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपकी पत्नी है आपके साथ गलत काम कर रही हैं, गलत व्यवहार कर रही हैं, तो आप जो है आप इनको तलाक दे दीजिए। ठीक है, आपसी सहमति से, क्योंकि अगर इनको ये पसंद है तो आपको तलाक दे सकती हैं, तो आपसी सहमति से जो है आप इनको तलाक दे दीजिए, ये आपके पास अधिकार है। लेकिन हाई जो है आप नहीं कर पाएंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर केस कर देते थे तो इसको सजा हो जाती थी। ठीक है, ये नहीं होगा, समझ में आ गया। इसका मतलब तो ये है आज के समय में जितने भी नए बच्चे हैं, भाभी लोग को जो लाइन मार रहे हैं कहीं ना कहीं सही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोली है, और भाभी लोग आराम से बहुत बात कर ले रही हैं। छोड़िए पति गया बाहर कमाने, क्या मतलब है, देवर ये चलो साथ में, पति के साथ रहू कि देवर के साथ, तू कही देती देवर के साथ रहेंगे तो रह रही है देवर के साथ, समझाया ये चीज। तो यही है धारा 497, तब बहू कहती है कि देवर के साथ रहेंगे, कहें कि तो कुछ कर नहीं पाएंगे, भले देवर ना कमाता हो लेकिन उसी के साथ रहेंगी। तो समझ में आया। ठीक है, अब इसमें जो है, अब ये जो था पहले बहुत प्रावधान था, सबके धर्म के लिए अलग अलग प्रावधान है। और जानते हैं ये जो है हमारे यहाँ क्यों लाया गया था, क्योंकि जब 1860 में ये विधि बनी थी तो हमारा संविधान नहीं बना था। ठीक है, और हमारे यहाँ तलाक का कोई नियम नहीं था कि किसी को तलाक कैसे दिया जाता है। जैसे अब तलाक देने का नियम है, आप हिंदू धर्म के चाहे मुस्लिम लोग तलाक दे सकते हैं ना, तो वो जो है 1860 में जब ये विधि बनी थी तो इनका नहीं कोई नियम था कि तलाक कैसे दिया जाए। चाहे मुस्लिम धर्म का 1937 में उनका प्रश्न लाया है, उसमें 3 तलाक का नियम आया है। ठीक है, हमने तलाक पे अपना जो है बनाया है वीडियो, आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है सिस्टम 1860 में बना, तो उस समय तलाक का नियम नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान बनने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति आती है, ठीक है, तो उसको जो है रद्द कर दिया जाता है अगर वो मूल अधिकार के तहत आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो है गलत है, इसको हम गलत ठहराते हैं। ठीक है, हम इसको हटाएंगे, हटा दी सुप्रीम कोर्ट। अब जो है जाइए आप लाइन मारते रहिए भाभीियों को। ठीक है, हाँ, ये काम आप एक अविवाहित लड़की के साथ नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप जो है विवाहित लड़की है, विवाहित पत्नी है, आप उसके साथ संबंध बना लीजिए, उसके साथ रह सकते हैं, कर सकते हैं, आपके ऊपर एक केस करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक अविवाहित लड़की के साथ करेंगे तब आपके ऊपर केस हो जाएगा, उसका भाई कर सकता है, उसका बाप कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या है जार कर्म। तो यही था जार कर्म, तो धारा 497 थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में से रद्द कर दी। ठीक है, ये आता है आपका आर्टिकल 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, तब तो ये कुछ ना कर पाए लोग, तब तो ये लोग कुछ ना कर पाए। इनकी इतनी सुंदर पत्नी इनके पास चली गई, इनके पास। अभी बताइए कि 20 साल बड़ी हैं, का मतलब इनके साथ कितने दिन रही है, का पागल थे क्या भैया तुम, मतलब नहीं पता था कि इतने दिन उनके साथ रहे हैं, क्या ही बचा होगा। तुम भी यार गजब। हाँ, ये पगलेट ये है, इनको पता था कि ऑलरेडी 4 जगह जा चुकी है, मुंह मरा चुकी है, का जो थे तुमको ना निक लग रही है, बतियाओ लोग गई तो छोड़ के। हाँ, ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको धारा 497 समझाया होगा। देखिए अब इनके साथ है, इनको भी छोड़ेगी, ऐसा थोड़ा, जब जिसकी फितरत हुई है इनके साथ 1 साल रहेगी उसको भी मजा होगा, आओ जाओ आओ जाओ। ठीक है, इनको भी छोड़ेगी, तुम उसको भी छोड़ोगे, पता है। ठीक है, तुम सही हो। ठीक, मिलेंगे, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।